नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूंगा बीटेक कोर्स के बारे में। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको यहां पर बीटेक करना होगा और उनके मन में कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनमें से कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगी जिसमें हम बीटेक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इस तरीके के कई प्रश्न होंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, या बीटेक का स्कोप क्या, बीटेक मुझे चूज करना चाहिए या उससे अच्छा हमारे लिए बीएससी रहेगा, वो हम बीएससी ऑप्ट कर लें, क्या हमारे लिए यहां पर बेटर रहने वाला है। ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे बीटेक को लेके, उन सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और जो आप जानना चाहते हो आपके लिए टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट, सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजों के लिए आपको पीडीएफ भी मिल रही होगी। पहले वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करेंगे हम लोग यहां पर, कुछ आपके मन के प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का मैं जवाब दे दूं। पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कोप की। तो देखो, बीटेक आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है और बीटेक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम बीटेक तो करें, लेकिन बीटेक किस ब्रांच से कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्कोप सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्कोप में तो कोई कमी नहीं है, स्कोप बहुत ज्यादा है। और चूंकि प्रोफेशनल कोर्स है, आप 4 साल का बीटेक करोगे, उसके बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम किस ब्रांच को चूज कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट और उस ब्रांच में हम कितना डेडिकेट हो पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ब्रांच ले लिया सीएस और ऐसा है कि हमको समझ में नहीं आ रही चीजें या वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो फिर कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो, कितना भी अच्छी पढ़ाई हो रही हो, कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो बेनिफिट नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात, स्कोप का मत सोचें, स्कोप बहुत अच्छा होगा। इंपॉर्टेंट है कि हमको ब्रांच चूज करना पड़ेगा कि हमको इलेक्ट्रिकल में जाना है, सिविल में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, किस में जाना है, ये ब्रांच चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर मैंने एक शब्द लिखा सीयूटी रियलिटी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि कहने को ये बात अच्छी है कि सीयूटी के थ्रू बीटेक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा बड़ा पीडीएफ है आपका, लेकिन उसकी रियलिटीज कुछ अलग हैं। किस तरीके से? अगर हम बातचीत करें तो हमारे पास 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज शामिल हैं इस सीयूटी में: सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट। रियलिटी यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहने को आपके लिए यहां पर बीटेक का कोर्स है। रेयरली में, बहुत कम यूनिवर्सिटीज में आपको बीटेक का कोर्स मिलेगा भी तो वहां पर कहीं पता चला सिर्फ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एक कोर्स देखने को मिल रहा है, मतलब आपको ढंग से ब्रांचेस ही नहीं देखने को मिलेंगी वहां पर। किसी में है भी तो वो लैटरल एंट्री है। लैटरल एंट्री मैं आपको बता दूं, होता वो है कि सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो। उसके लिए या तो आप पहले से 3 साल का डिप्लोमा किए हो या तो बीएससी की डिग्री हो आपके पास। तो मैं ये तो आपको मान के नहीं चल रहा हूं, मैं लैटरल एंट्री हटा दे रहा हूं, मैं सीधे बीटेक फर्स्ट ईयर में एंट्री की बात कर रहा हूं यहां पे। तो ऐसी कई यूनिवर्सिटीज तो इस वजह से फिल्टर आउट हो जाती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में तो है ही नहीं, समझ लो आप। यहां पे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही सिर्फ ये अवेलेबल है। लिस्ट तो भी मैं दिखा दूंगा। कोर्सेज ढंग से अवेलेबल नहीं। अब जहां पर अगर ऐसा हो कि सीएस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब अगर नहीं ब्रांचेस अवेलेबल हैं, वहां है भी तो ऐसी कोई ब्रांच जिसका कोई ढंग से स्कोप नहीं है, तो क्या फायदा। तो सीयूटी की रियलिटी ये है। रियलिटी यही है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, एकदम साफ साफ मैं बोलूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ही आपके लिए चांसेस हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ही आपको यहां पर सीयूटी के थ्रू, मैं बात करूं तो ढंग से आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस मिलने वाले होंगे। बाकी अगर मैं सेंट्रल, स्टेट की बात करूं और कह दूं कि आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का चांस मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कहने के लिए बीएचयू से भी बीटेक का 2 कोर्स है, लेकिन वो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ये सब कोर ब्रांचेस नहीं है। आप फंस जाओगे सब ब्रांचेस को लेकर, बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे आप। तो पहली चीज तो ये रियलिटी की बात मैंने बोल दिया। और मैं आपको यहां पर, ये आप देखोगे तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। एक टॉप यूनिवर्सिटी का पीडीएफ में दे रहा हूं और एक आपके लिए यहां पर जो ऑल यूनिवर्सिटी है। जैसे देखो, ये सारी यूनिवर्सिटी का है यहां पर, तो आप देखोगे तो यहां पर सभी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, वहां पे कौन सा कोर्स अवेलेबल है, कौन से उन्होंने सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या है, कि
किस किस सब्जेक्ट की मेरिट से वो यहां पर आपकी मेरिट को बनाएंगे, और एलिजिबिलिटी क्या है, 12th में एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, आप इन जनरल में आपको बता दूं तो एलिजिबिलिटी यही रहती है कि आप पीसीएम के स्टूडेंट होंगे, कुछ कुछ ऐसी ब्रांचेज है जहां पे बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल हो जाएंगे, मोस्टली यहां पर पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल हो पाएंगे, और आप मोटा माटी मान चलो 50-55% अगर आपके क्लास 12th में है तो आप सबके लिए एलिजिबल रहोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो गई इन जनरल। वैसे हर एक कोर्स के लिए सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी होगी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम डोमेन, जनरल टेस्ट और ये लैंग्वेज की बात करें तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने एक लैंग्वेज, 3 डोमेन आपने पीसीएम दिया ही होगा और अगर जनरल टेस्ट दे दिया होगा तो आप सभी में एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने एक लैंग्वेज और 3 डोमेन दिया होगा, जनरल टेस्ट नहीं दिया होगा, तो आप कई सारी यूनिवर्सिटीज में फिल्टर आउट हो जाओगे। और अगर आपने सिर्फ 3 डोमेन दिया है तो आपके नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो एलिजिबिलिटी के लिए होंगी वो और कम होती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट दिया है तो आप मैक्सिमम के लिए यहां पर एलिजिबल हो, काउंसलिंग आप आराम से करवा सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजों का, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब जैसे देखिए बीबीएयू में ये यहां पर है बीटेक का कोर्स, वो तो ठीक था, लेकिन ये क्या लैटरल एंट्री का है। तो लैटरल एंट्री का हम क्या मतलब, ये सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, तो वो अलग बात हो जाती है, इसीलिए यहां पर उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी गई है। इसी तरीके से बहुत कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यहां पर आपके लिए अवेलेबल होंगे। अभी मैं यूनिवर्सिटीज की बातचीत करूंगा, लेकिन मैं पहले इन जनरल बात किया। अब अगली बात आती है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। अभी मैंने आपको रियलिटी ही बता दिया कि कितने ही आपके अवेलेबल ही हैं, अवेलेबल ही बहुत कम है यहां पे। अगर मैं आपको ढंग से दिखाऊं जो सच में आपके लिए चांसेस हैं, आप देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी हैं। सबसे पहला ये आपका बीबीएयू, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तीसरा यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, चौथा देखोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, अगला है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और यहां पर आपका जो है वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इसीलिए मैंने कोई सेंट्रल में छाटा नहीं, और एक आपका डीयू का एक कोर्स है बस। इतने ही यूनिवर्सिटीज हैं आपके लिए जो मैं कह सकता हूं कि ढंग से आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। बाकी आपके लिए अब स्टेट यूनिवर्सिटी में आओगे, स्टेट में तो और नहीं ऑप्शन मिलेगा। देखो स्टेट में जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू उत्तर प्रदेश के लिए। अब ये देखो यहां पर सिर्फ 2 कोर्स है, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, कितना लिमिटेड है। सीएसआईटी मैकेनिकल, कुछ कोर ब्रांचेस हैं ही नहीं आपके पास यहां पर। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है आपकी, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, यहां पर भैया बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, वो भी इनका जो अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू पहले सीट भरेंगे, देन सीयूटी सीट भरेंगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए सीट ज्यादा बचेगी ही नहीं यहां पर। एक आपका ये है जो कि यहां पर जम्मू में है, तो वो भी सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। तो देखो तो स्टेट यूनिवर्सिटी तो कोई एलिजिबल आपके लिए है ही नहीं, सेंट्रल है 5-7, उसी में भले आप ट्राई कर सकते हो। फिर इसके बाद जो चालू होगा वो वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपके लिए भरी पड़ी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब हम कैसे चूज करें सर, गवर्नमेंट लें प्राइवेट लें, क्या बेटर है? इसके लिए कई सारी क्राइटेरिया लगेगी। सबसे पहली चीज, सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल स्टेटस। आपका फाइनेंशियल स्टेटस है क्या? क्या आप प्राइवेट के लिए अफोर्ड कर सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है आपको फैमिली वाइज, फाइनेंशियली अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब पहली चीज तो ये होता, पहला फिल्टर तो ये। अगर पहला फिल्टर में आप फेल हो गए, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फैमिली आपकी नहीं अफोर्ड कर सकती है, तब आपके पास जो गवर्नमेंट के 7-8 जो अवेलेबल है, जो मैं आपको लिस्टिंग यहां पर दे दिया हूं, मैं आपको 2 पीडीएफ दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। एक में बीटेक की सारी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है जितने भी हैं, एक में मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज दे दिया है कि वो सारी आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनके मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। टॉप मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं कि एकदम बेस्ट है, वो जो है उसमें से अच्छी की बात हो रही है ना। अब आपको ये कंपैरिजन करने लगे, नहीं सर तो आईआईटी वाली ज्यादा बेटर है, तो जो चीज नहीं है आपके सीयूटी थ्रू उसमें हम कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, टॉप उसी में से बनेगा जो है आपके पास अवेलेबल, ठीक। तो पहला फिल्टर तो ये लग गया। अगर ऐसा है फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आप गवर्नमेंट के 1-2 को छोड़ के उसके बाद आप सीधे प्राइवेट में ही रुक करोगे। आपके लिए यही ऑप्शन सीयूटी के थ्रू अवेलेबल है, क्योंकि बीटेक का कोर्स चूज करने में कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसे लोग जो है वो, अगर आप ये सोचो कभी प्लेसमेंट को देख के आप यहां पर बीटेक का कोर्स चूज करोगे, सबसे बड़े मूर्ख हो आप।
प्लेसमेंट टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। प्लेसमेंट तो आईआईटी के बच्चे की भी नहीं हो सकती है अगर उसके अपने अंदर स्किल्स नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से आप बीटेक करो, लेकिन अगर आप यहां पर ऐसा है कि आपने 4 साल में ढेर सारे इंटर्नशिप किए, आपने कई सारे स्किल्स डेवलप किए आपके ब्रांचेस की जो भी हैं, जैसे आजकल अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा है, अगर उसने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लिया, डेटा साइंस उसने सीख लिया, तो निश्चित तौर पे यार उसके 4 साल बाद उसकी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी। और प्लेसमेंट टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप ही अप्लाई, आपके कैंपस में नहीं आती कोई कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो कंपनी में अप्लाई करोगे, आपके अंदर स्किल्स रहेंगे तो आपके चांसेस बनेंगे। बस क्या होता है कि जब आपके कैंपस में अगर कंपनी नहीं आती है तो एफर्ट आपके ज्यादा होते हैं, मेहनत ज्यादा होती है। कंपनी आ जाती है कैंपस में तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, एफर्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो पहली बात तो प्लेसमेंट देख के तो एडमिशन नहीं लिया जाता है, पहली तो ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस इंस्टीट्यूट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा ना हो कि अंडर डेवलपमेंट में हो, गवर्नमेंट में तो ये भी वाली कंडीशन आती है, अंडर डेवलपमेंट में होता, कहने को तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रहेगा, फीस भी कम रहेगी तो कुछ सुविधाएं भी नहीं रहेंगी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो पहला चीज तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ये सच बात है, लोकेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। लोकेशन का क्या मतलब, जहां पर इंडस्ट्री है। अब आपके बेंगलुरु में जो भी यहां पे कॉलेजेस होंगे वो अच्छे ही हैं, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री वहां पे, हब वहां पे है। आपके नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के साइड जो भी कॉलेजेस हैं वो आपके लिए बेहतर हैं, क्यों? क्योंकि सारी इंडस्ट्री वहीं पर है, तो आपके लिए इंटर्नशिप करना आसान हो जाता है, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आप चीजों को समझोगे आसानी से, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आप जान सकोगे, उनकी अगर आप रिक्वायरमेंट्स को जानोगे तो उसके ऊपर काम करोगे, अल्टीमेटली आपके लिए यहां पर ढेर सारे ऑप्शंस बन जाएंगे। तो बात ये आ जाती है, इंपॉर्टेंट ये बात है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप ऐसी लोकेशन पे आपका कॉलेज है जहां पे कोई इंडस्ट्री आपके सेक्टर से रिलेटेड है ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि आपके चांसेस बनेंगे नहीं, लेकिन फिर आपके एफर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे और आपके लिए प्रॉब्लम होगा। उसी बेस पे मैंने यहां पर आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फिल्टर आउट किया है, लोकेशन के बेसिस पे आपको मैंने बेस्ट यूनिवर्सिटीज दे दिया है। बाकी वो बेस्ट उसी बेसिस पे जो अवेलेबल है उनमें बेस्ट, वैसा नहीं कि बहुत बढ़िया है वो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे कहा था एमआईटी यूनिवर्सिटी हो गया, गलगोटिया हो गया, या अभी हम बात करें जैसे आपका एक जीएलए मथुरा वाली हो गई, ऐसे कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मैं बात करूं तो वो चूंकि इंडस्ट्री के पास में है, उस हब में है, उस एरिया में है, इसलिए बेहतर है। एलपीयू हो गया आपका, तो ये सब क्या है कि अपॉर्चुनिटीज अच्छी प्रोवाइड करा सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं है, कितना इनका नाम बदनाम है सबको पता है, लेकिन ये क्यों बेहतर हो जाते हैं? क्योंकि ऐसा है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये आपको एक पॉसिबिलिटी मिलेगी, आपको एक मौका मिलेगा अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। अब आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरा निगेटिव साइड भी यहां पर बहुत ज्यादा मिलता है ना, अब आप उस निगेटिव साइड की तरफ चले जाओगे या आप पॉजिटिव साइड की तरफ पाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एकेडमिक्स कहीं का भी किसी काम का नहीं होता है, कहीं के भी बीटेक में एकेडमिक्स की बात करूं, जो पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री में किसी काम का नहीं होता है, और जो पढ़ाया जाता है वो आपको ही खुद से पढ़ना है, ये भी आप जान के चलो। 8 के 8 सेमेस्टर आप अपने एबिलिटी से पास कर पाओगे, तो ये सब एकदम रियलिटी है आप सबके लिए, ठीक है। तो यहां पर अल्टीमेटली आप एक चीज समझो, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी सालों से मैंने देखा आया हूं, मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी या ब्रांच कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भैया ब्रांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लियर कट सुन लीजिएगा। इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता, इंस्टीट्यूट मैटर कब करता है? जब आईआईटी है, एनआईटी है, तब मैटर करता है। जब इस तरीके से किसी इंस्टीट्यूट में आप जाने वाले हो बीटेक के लिए, तब आपकी यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, आपका ब्रांच मैटर करता है, वही ही फाइनली आपका देखा जाएगा। होता क्या है कि जब आप कंपनी में जाते हो तब एक बार इंस्टीट्यूट का महत्व तो हो सकता है, आपके सीवी पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन 4 साल बीत गया आपके जॉब का, तब टोटली डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस, आपने कैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, कितना आपने वर्कलोड सहा है, वो सारी चीजें डिपेंड करते हो। 4 साल बाद उसी बेस पे प्रमोशन होता है, बाकी आगे की सारी बातें होती हैं। आप स्विच करोगे तो आपका ग्रोथ भी उतना ही तेज दिखेगा। 4 साल के बाद आपका इंस्टीट्यूट कोई पूछता ही नहीं है
बस आप जब एंट्री ले रहे हो तो इंडस्ट्री में, तब आपसे पूछा जाता है कि आपकी कॉलेज कौन सा, इंस्टीट्यूट कौन सा है। फाइनल कंक्लूजन सर, इतनी बात तो बता दिए कहानी, क्या करें, फाइनली चूज कैसे करें। देखो, अगर आपको सीयूईटी के थ्रू जाना है, बहुत क्लियर है, अगर फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है, तब आप जो है वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, एकदम पूरी ढंग से लिस्टिंग किया मैंने, टॉप वाली में आपको दिखाऊं कि जैसे कि ये देखो, आपको सबसे पहले यहां पर जो है ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो जो भी आपके यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो आपके लिए लिस्टेड है यहां पे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, ठीक है। स्टेट के बाद, चूंकि स्टेट में मैंने बताया कि कोई कोर ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने सीधे फिर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज दे दिया है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो कि लोकेशन वाइज अच्छी हैं, वही मैंने आपको बताया, क्योंकि फीस यहां पर भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। और आपके डीम्ड के बाद यहां पर मैंने जो है आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यहां पर अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो लगभग हमें लगता है कैसा कि 25, मैक्सिमम 25 होगा, 20 से 25 यूनिवर्सिटीज मैंने आपके लिए यहां पर लिस्टेड कर दिया है, और आप इनको आराम से यहां पर देख सकेंगे, ठीक है। पीडीएफ को आराम से देखिएगा, ये हो गया। और चाहे आपका ये, इसमें तो सारी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट को पहले पे करो, देन आप यहां पर नीचे लेके आइए प्राइवेट में, और निश्चित तौर पे आप कोशिश करिए कि आपका जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए, क्योंकि वही फिर आपके लिए एक ऑप्शन बचेगा। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी फीस बीटेक की ज्यादा रहेगी, इस बात को ध्यान रख लेना, ये मत सोचना कि फीस बहुत कम हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं है तब आप लोकेशन वाइज जाओ, अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन वाइज जाइए और लोकेशन वाइज देखिए वहां पर कि जैसे कि वो उस हिसाब से मैंने अरेंज भी किया हुआ है। तो आप पहली बात तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के एकदम खराब रहेंगे, आप पहले उन पे ऑप्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप प्राइवेट में लोकेशन वाइज, जैसे कि आप नोएडा, गुड़गांव या दिल्ली के साइड के आपने कॉलेजेस देखे, फिर आप बैंगलोर के साइड के कॉलेजेस देख ले रहे हैं, कोलकाता के साइड के देख ले रहे हैं, इस तरीके से आप इन सिटीज के कॉलेजेस को देखेंगे तो आपके लिए यहां पर एक बेहतर ऑप्शन यहां पर बन पाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए यहां पर यही एक तरीका होगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी ब्रांच यहां पर जरूर चूज करनी होगी। आप यहां पर जब अपने ब्रांचेस को सही से चूज कर लोगे, तब आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अब ब्रांचेस में ऐसा है कि आपका अपना इंटरेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। स्कोप सबसे ज्यादा सीएसआईटी का चल रहा है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा, ये तो सबको पता ही होता है। अब ऐसा भी होता है कि आप बीटेक करने के बाद जो है वो सरकारी इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी दे सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स दे सकते हो, उसके थ्रू आप अच्छा कर सकते हो। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस का एग्जाम होता है, उसमें भी आप जा सकते हो। तो स्कोप वो सब भी आपके लिए खुले रहते हैं। तो जो ये मैकेनिकल ब्रांचेस लेंगे उनके लिए ये सारे ऑप्शंस बेटर होते हैं। आपके पास गेट का ऑप्शन रहेगा, गेट एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो पढ़ाई अपनी। तो ये सारी बातें हैं आपके लिए यहां पर, ठीक है। तो एक बार सोचिए, समझिए, विचारिए। एक बार जो भी मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स दिए हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज दी है, उनको एक बार देखिए, एक बार वहां पे आप पहले अपनी एक मन में लिस्टिंग करिए चीजों की, देन आप यहां पर डिसीजन अपना लेंगे तो आपके लिए काफी बेटर होगा यहां पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीटेक का लास्ट वीडियो है, मैं आगे भी आपको गाइड करूंगा, लेकिन एक दिन में मैं सब कुछ बताऊंगा तो आप नहीं समझोगे। कई सारे होमवर्क मैंने आपको दे दिए होंगे। आप सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्टिंग मत देखो, लेकिन कम से कम टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्टिंग जरूर एक बार देखो, एक बार उनके बारे में देखो वहां पे, ठीक है। समझ गए? चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।